हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आज हम लोग करने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री को क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्री को बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। साथ ही साथ ये जो शब्द है ना जर्नल, ये फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है डे। और इसीलिए और जर्नल का मतलब ही होता है, देखिए जर्नल में हम लोग करते ही क्या है, हम लोग डेली का जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना उसको रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स हम लोग डेली रिकॉर्ड करते हैं। इसको डेली रिकॉर्ड बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ट्रांजैक्शन होता है वैसे हम लोग क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। अब और इसका फॉर्मेट का अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है, देखिए। तो उसके लिए काम करता हूं मैं, तो यहाँ पे जाता हूं, आप लोगों को पहले फॉर्मेट दिखा देता हूं। तो फॉर्मेट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये एक लाइन बना। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो और इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ जाता है डेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका LF और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका डेबिट और यहाँ पे आ जाता है आपका क्रेडिट। ठीक है, अगर ऐसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे डेट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2024 और मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ जनवरी 1। तो इस प्रकार से हम लोग डेट दे देते हैं। और एक छोटा ट्रांजेक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, पर्टिकुलर में हम लोग को अकाउंट्स का नाम लिखना होता है। और उसके बाद LF मतलब ये आपका लेजर फोलियो बोलते हैं, मतलब इसमें जो ये क्या होता है, फिर हम लोग लेजर पोस्टिंग सीखेंगे ना तो वहाँ का जो लेजर का पेज नंबर होता है वो इसमें लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कैश अकाउंट कितना डेबिटेड हुआ, अमाउंट, वो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ता है। और फिर जो अमाउंट क्रेडिट साइड गया तो उसको हम लोग को यहाँ लिखना पड़ता है, डेबिट साइड का यहाँ और क्रेडिट साइड का यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग नीचे में क्या करते हैं कि नरेशन भी लिखते हैं। नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, नरेशन भी लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं नरेशन लिख सकता हूँ, बीइंग द बिजनेस started with कैश। इस तरह से नरेशन लिखा जाता है। ठीक है ना, ये तो जानकारी आप लोगों को देना था कि भाई हम लोग कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जनरल सीखने से पहले क्या क्या आना चाहिए, हम लोग कैसे एंट्री करेंगे वो जानना ज़रूरी है मेन इस केस में। हाँ, हम लोग जैसे मैंने आपको बताया जनरल मतलब क्या होता है, जैसे ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्ड करना। अब ट्रांजैक्शन क्या क्या होगा भाई, ट्रांजैक्शन कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो देखिए मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स के तहत आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, एक बिज़नेस बना लेता हूँ। ये हमारा बिज़नेस है। ठीक है, अब ये मेरा बिज़नेस नहीं है, ये जिसका भी बिज़नेस है। मान लीजिए ये राम का बिज़नेस है, ये बंदा का नाम राम है। ठीक है, तो अब ये बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसा लगाएगा ना, बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या करेगा, पैसा लगाएगा ना। तो ये जब बिज़नेस में पैसा लगाएगा तो उसे मैं कहूँगा कैपिटल, और उसके लिए क्या ओपन होगा, कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। अब ये पैसा कौन रिसीव कर रहा भैया, कौन ले रहा, बिजनेस रिसीव कर रहा। बिजनेस को हमेशा समझ के चलिए कि भैया एक पर्सन है। ठीक है ना, तो कौन रिसीव कर रहा, बिजनेस रिसीव कर रहा। बिजनेस पैसा जैसे रिसीव करता है ना तो वो क्या करता है, एक अकाउंट खोल देता है। और जब भी पैसा रिसीव करता है तो उस अकाउंट में सारा जानकारी रखता है। तो तुरंत वो क्या करेगा कि कैपिटल मतलब ऑनर के द्वारा जो भी पैसा दिया गया रहेगा वो कहाँ डाल देगा, वो आपका कैपिटल में डाल देगा। मान लीजिए कि ऑनर जो है वो
बिज़नेस में 50,000 रुपया लगा रहा है, 50,000 रुपया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये वो कहाँ चल जाएगा, वो कहाँ दिखा देगा, वो यहाँ पे दिखा देगा कि भैया 50,000 रुपया मेरे को मिल गया, 50,000 रुपया क्या हुआ, मेरे को मिला, ठीक है। उसी प्रकार से एक शब्द मैं अभी आपको और बता देता हूँ कि अब क्या होता है कि ऑनर को, जैसे ऑनर इन्वेस्ट करता है ना घर का पैसा, तो दोबारा ऑनर को जब भी घर में पैसा दरकार पड़ता है या खुद का पर्सनल यूज़ के लिए पैसा दरकार पड़ता है, तो वो क्या करता है, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है। जैसे मान लीजिए 50,000 था, 10,000 उसको दरकार पड़ गया, 10,000 क्या हुआ, उसको दरकार पड़ गया। 10,000 जैसे दरकार पड़ा उसको, 10,000 जैसे दरकार पड़ा उसको, तो तुरंत हम लोग क्या ओपन कर लिए, हम लोग एक ड्राइंग अकाउंट ओपन कर लिए। कौन सा अकाउंट ओपन कर लिए, ड्राइंग अकाउंट ओपन कर लिए, ठीक है ना। और ड्राइंग अकाउंट में दिखा दिए कि जैसे कि जब हम लोग का कैपिटल से ये पता चल गया था कि बंदा पैसा दिया था, मतलब ऑनर पैसा बिजनेस में लगाया था, उसी प्रकार से ड्राइंग में क्या हुआ पता चल जाएगा कि जो बंदा जो है वो पैसा ले लिया है करके, समझ में आ रहा। और जब वो पैसा लेगा तो कैश अकाउंट से वो पैसा घट जाएगा, क्योंकि 50 था तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 यहाँ पे हम लोग को घटाना पड़ेगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ये बात की बात है, बात की बात है, मगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अभी आप लोग कौन कौन सा शब्द को समझे हैं, कैपिटल को समझे होंगे, कैश को समझे होंगे और ड्राइंग को समझे होंगे। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे कि आप सब सुने होंगे शब्द, या पढ़ के ही आए होंगे, या नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है एसेट्स और एक होता है आपका लाइबिलिटीज़, ठीक है ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग पूरा एंट्री करेंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे जानकारी होता है ऑनर के द्वारा पैसा दिया गया, जिसके लिए हम लोग शब्द यूज़ करते हैं कैपिटल, और नीचे में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज़। तो अब ये लाइबिलिटीज़ क्या होता है, देखिए एक बात मैं बता दूँ, लाइबिलिटीज़ का एक्चुअल अगर आप मीनिंग समझेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि ऑब्लिगेशन टू पे, और हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो आप समझ लीजिए कि एक उधार होता है बिज़नेस के प्रति, क्या है, उधार है। मतलब इन बंदों के द्वारा पैसा बिज़नेस में लगाया गया है, या बिज़नेस इन लोगों से पैसा लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ जो कैपिटल है, इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पे जो भी पैसा आता है ये ऑनर के द्वारा लगाया गया है। और ये लाइबिलिटीज़ यहाँ पे क्या समझ में आता है कि भाई ये जो भी पैसा लगाया गया है ये आउटसाइडर से लिया गया है। किससे लिया गया है, आउटसाइडर से लिया गया है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी इस केस में एक चीज़ गौर करिएगा कि ये जो 50,000 है, ये जो 50,000 है, जब ऑनर लगा रहा था तो क्या होता है कि जो मेरा कैपिटल अकाउंट है ना, ये बढ़ जाता है, ये इंक्रीज़ हो गया। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और साथ ही साथ एसेट्स में यहाँ पे मेरा कैश अकाउंट जो है ये भी क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। कैश अकाउंट भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 50,000 आ रहा है, बात समझिएगा। उसी प्रकार से अब और एक चीज़ देखिए, जब ऑनर लिया पैसा तो उसके लिए हम लोग क्या दिखाए, ड्राइंग अकाउंट। तो जैसे वो पैसा लेगा तो क्या होगा, देखिए मेरा 10,000 यहाँ से भी डिक्रीज़ हो जा रहा है, 10,000 क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये क्या हो जा रहा है, 40,000 हो जाता है। और यहाँ पे कैश वो ले जा रहा है ना भाई, पहले 50,000 था, अब कितना हो गया, 10,000। तो ये भी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो जा रहा है, ये भी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो जा रहा है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाऊंगा, मगर फ़िलहाल इतना समझिए। जैसे कि जब हम लोग शब्द यूज़ करेंगे ना कि कैपिटल इंक्रीज़ हो जाना और डिक्रीज़ हो जाना, कैश इंक्रीज़ हो जाना, एसेट्स इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ हो जाना, तो उस वक्त आप लोगों को काम आएगा। तो फिलहाल अभी कौन कौन सा शब्द समझे हम लोग, कैपिटल समझे, कैश समझे, ड्राइंग अकाउंट समझे, ठीक है ना। अभी इन्हीं से ही कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, और एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी सिंपल सा मैं आपको 2 रूल बताता हूँ। एक रूल एसेट्स के बारे में बताता हूँ। अभी एसेट्स का क्या बोला जाता है कि एसेट्स जब भी बढ़ता है ना, एसेट्स जब भी बढ़ता है ना तो इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, और एसेट्स जब भी घटता है ना तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और कैपिटल या लाइबिलिटीज़
या लाइबिलिटी, कैपिटल या फिर लाइबिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि अगर कैपिटल बढ़ता है ना, कैपिटल अगर बढ़ता है ना या लाइबिलिटीज़ बढ़ता है ना, इसे हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, और अगर घटता है ना, तो इसे हम डेबिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बाद में भी मैं बताऊंगा, लेकिन बता देता हूँ। और उसी प्रकार से अगर एक्सपेंस होता है ना, तो इसको हम लोग डेबिट साइड दिखा देते हैं, और इनकम होता है ना, तो इसे हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, इतना में आपका नॉर्मल अभी जनरल एंट्री काम चल जाएगा। ठीक है, अगर दरकार पड़ता है तो फिर मैं आपको और बताऊंगा, मगर इतना में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए, अब अभी मैं आपको कैपिटल और ड्राइंग का, कैपिटल और ड्राइंग का ही जनरल एंट्री करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, तो अभी इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ भाई, राम कोई बंदा था और वो घर का पैसा बिज़नेस में लगा रहा है। तो अब इसे समझ जाइए कि जब वो बिज़नेस में पैसा लगा रहा, मतलब कि एक अकाउंट अभी हम लोग को दरकार पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। और पैसा जब भी जाता तो उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलता हम लोग को, कैश अकाउंट में। मतलब 2 अकाउंट इसमें क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, एक कैश और एक कैपिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया था कि कैपिटल, अभी मेरा एक बात बताइए, क्या हुआ, पैसा दे रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ेगा तो उसको कहाँ दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में। और कैश बढ़ता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट बनाऊँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्या लिखना होगा, डेट लिखना होगा, मैं डेट लिख देता हूँ। फिर मेरे को क्या लिखना होगा, पर्टिकुलर, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देता हूँ। और फिर मेरे को यहाँ पे क्या लिखना होगा, LF, तो मैं यहाँ LF लिख देता हूँ। और फिर मेरे को क्या लिखना होगा यहाँ पे, डेबिट, तो मैं यहाँ पे डेबिट लिख देता हूँ। और फिर मेरे को क्या लिखना होगा, क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट लिख देता हूँ। अब देखिए डेट, मान लीजिए कि ये जनवरी 1 का बात है, और ईयर जो भी है वो लिख लीजिएगा आप, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, कैश मेरा क्या हो रहा है, डेबिटेड हो रहा है, क्योंकि कैश आता है। देखिए यहाँ पे मैं बता, कैश अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। कैश एसेट्स है ना, कैश क्या है, एसेट्स है। और कैपिटल मेरा अगर बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है, कितना अमाउंट था भाई ऊपर में, 3 लाख, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लाख लिख देंगे। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, 3 लाख लिख दूँगा। और अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अब मान लीजिए कि आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, कि पैसा जब भी बिज़नेस में आता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं, और पैसा जब भी जाता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इतना तो याद रहेगा आप लोगों को। तो अभी पैसा आया था तो हम लोग उसको कहाँ दिखा दिए, डेबिट साइड में दिखा दिए। अभी पैसा आया था तो हम लोग कहाँ दिखा दिए, उसको डेबिट साइड में दिखा दिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में ले रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है राम विड्रो राम विड्रो 40,000 for पर्सनल यूज़। तो अब क्या हो रहा है, देखिए अब गौर करिए, सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी। देखिए 40,000 अगर राम लेता है तो मेरा बताइए, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, कैपिटल अकाउंट मेरा घटेगा, कैपिटल अकाउंट घटेगा। और एक बात बताइए, तो कैश मेरा बढ़ेगा या घटेगा, कैश मेरा घटेगा। और एक बात बताइए, तो बिज़नेस में अभी पैसा आ रहा है या जा रहा है, बिज़नेस में अभी पैसा जा रहा है।
ठीक है ना। तो इन सब से ही हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। और एक बात है कि पर्सनल अकाउंट आया है तो पर्सनल अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा अकाउंट हम लोग को ओपन करना पड़ेगा, ड्राइंग अकाउंट। क्या पर्सनल अकाउंट क्यों ये क्या पर्सनल अकाउंट है भाई, ऑनर अपना पर्सनल यूज़ के लिए पैसा कुछ विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, और ऐसा होता है तो हम लोग ड्राइंग अकाउंट ओपन करते हैं, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा अकाउंट ओपन होगा, अफेक्टेड होगा, कैश अकाउंट अफेक्टेड होगा। कैश अकाउंट अफेक्टेड होगा क्योंकि भाई पैसा जा रहा है ना, ऑनर पैसा ले रहा है ना, कितना ले रहा है, 40,000 ले रहा है। तो फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ भाई, यहाँ पे मैं लिखूँ डेट, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या लिखूँ, पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखूँगा, LF। उसके बाद में यहाँ क्या लिखूँ, डेबिट। फिर मैं यहाँ क्या लिखूँ, क्रेडिट। फिर मैं यहाँ क्या लिखूँ, क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए अभी इतना सारा चीज़ मैंने आपको बताया, लेकिन आपको सिर्फ क्या फोकस करना है, कैश अकाउंट को ही फोकस करिए ना भाई। पैसा आ रहा कि पैसा जा रहा, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो भैया बचा हुआ जो अकाउंट है वो जाहिर सा बात है कहाँ आएगा, डेबिट में दिखाना पड़ेगा। तो इसका जनरल एंट्री जो होगा वो क्या होगा भाई, यहाँ पर लिखूँगा मैं DRAWING, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड होगा। यहाँ पे कितना दिखाना होगा, मेरे को 40,000 दिखाना होगा क्योंकि 40,000 वो लेके जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, यहाँ पे हम लोग 40,000 दिखा देंगे। अच्छा, और एक बार देखिए, अभी मैं फिर आपको सिस्टमेटिक वे में भी समझा देता हूँ। देखिए ड्राइंग अकाउंट क्या है मेरा, ये चीज़ है कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट भी कहाँ है, एक्चुअली कैपिटल के ही पार्टी है। तो कैपिटल अकाउंट मेरा क्या, मैंने बताया था आप लोगों को कि भैया कैपिटल का ट्रीटमेंट जो करना होता तो कैसा करना होता, कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते, कैपिटल जब घटता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड दिखाते। तो भैया अभी क्या हो रहा है, ऑनर पैसा निकाल रहा है, कुछ पहले लगाया था अभी कुछ निकाल रहा है, तो मेरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट घट रहा है। और घटेगा तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ड्राइंग अकाउंट में दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट घटेगा तो कहाँ दिखाएंगे, उसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट में दिखाएंगे, और ड्राइंग अकाउंट में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और कैश, कैश क्या होता है मेरा भैया, एसेट्स होता है। तो एसेट्स कभी भी बढ़ता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। और घटता है तो कहाँ दिखाते हैं, हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। घटता है तो कहाँ दिखाते हैं हम लोग, उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ, जब ये बढ़ेगा तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। और घटेगा तो कहाँ दिखाएंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, है ना। तो अभी घट रहा था तो हम लोग कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट साइड में दिखा दिए। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशनल, एडिशनल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस, ठीक है ना। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है बिजनेस में, कितना का भैया, 50,000 का। कितना का कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, 50,000 का, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है इसमें, अगर आप सिनेरियो को समझेंगे तो क्या हो रहा है कि ऑनर के द्वारा फिर से बिजनेस में 50,000 लगाया जा रहा है, ठीक है। अब बिजनेस में पैसा आ रहा है, मतलब भैया मेरा जो कैश अकाउंट है वो बढ़ेगा, डेबिटेड हो जाएगा। और साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। और कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो इसी प्रकार से इसका अगर जनरल एंट्री हम लोग करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ, यहाँ से मैं फिर से, यहाँ पे मैं फिर से पर्टिकुलर लिख देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे आपका ये एक्चुअली में देखिए बार बार टेबल इस प्रकार से नहीं बनाना पड़ेगा, आपको एक बार बनाना होगा और नीचे नीचे आप लिख सकते हैं, मगर समझाना है मुझे हर एक एंट्री लाइन बाय लाइन, इसीलिए मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा भाई, डेट लिख दीजिएगा, यहाँ जो भी डेट रहेगा। और उसके बाद में अभी क्या हो रहा था कि कैश अकाउंट मेरा फिर से बढ़ रहा था, तो कैश अकाउंट मैं यहाँ लिख दूंगा और डेबिट साइड यहाँ पे लिख दूंगा कि 50,000 रुपया कैश आया। और नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे, टू ऑनर के द्वारा दिया गया जा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे फिर मैं क्या लिख दूंगा भाई, 50,000, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आओगा।
अभी मैं देखिए और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में बच्चे हमेशा फंसते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फर्नीचर, FURNITUR, फर्नीचर ऑफ द बिजनेस, फर्नीचर ऑफ द बिजनेस be drawn by proprietor for personal use, अमाउंट 24,000। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि यहाँ पे जो फर्नीचर दिया गया है ना, तो ये क्या होता है, इसको पहचानना है। तो उसके लिए फिर से मेरे को थोड़ा कहानी आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए फिर से मैं यहाँ पे बिज़नेस बना रहा हूँ, ये था बिज़नेस। अब बिज़नेस में क्या होता है ना कि हम लोग सामान खरीदते हैं। तो अब देखिए सामान जब हम लोग खरीदते हैं ना, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कि आप फर्नीचर खरीदे, और ये जो फर्नीचर आप खरीद रहे ना भाई, इनका यूज़ करने के लिए आप खरीद रहे, मतलब इसमें आप बैठने वाले हैं या कुछ भी है, इसका आप काम करने वाले, यूज़ करने वाले के लिए खरीद रहे। तो अगर ऐसा सामान जब आप खरीदते हैं उस बिज़नेस में यूटिलाइजेशन करने के लिए, यूज करने के लिए, ठीक है, उसका बेनिफिट उठाने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एसेट्स होता है, ठीक है। और ऐसा एसेट्स, और एक चीज़ मैं बता दूं, ऐसा एसेट्स जिसके लिए हम लोग वन टाइम पे करते पैसा, और उसका फ्यूचर जो होता है ना, उसका जो बेनिफिट होता है ना, दैट विल बी गिव, मतलब फ्यूचर आफ्टर फ्यूचर मेरे को बेनिफिट मिलते रहता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं। मतलब इस फर्नीचर को मैं क्या बोलूँगा, फिक्स एसेट्स होता है ये हमारा, फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि ये क्या हमारा एसेट्स होता है। और दूसरा चीज़, जब भी एसेट्स खरीदते हैं ना, तो एसेट्स के नाम पे अकाउंट ओपन करना होता है। जब भी एसेट्स खरीदते हैं ना, तो एसेट्स के नाम पे अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी फर्नीचर के बारे में बात हो रहा है ना, तो जब ये फर्नीचर खरीदा गया होगा, तो फर्नीचर नाम का एक अकाउंट ओपन हुआ होगा, फर्नीचर नाम का एक अकाउंट क्या हुआ होगा, ओपन हुआ होगा, ठीक है। और मैं आपको दूसरा चीज़ बता दे रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए अब मान लीजिए कि मैं कपड़ों का व्यापारी था, और मैं यहाँ पे टी शर्ट खरीद रहा था, और टी शर्ट जो था ये मान लीजिए मैं 500 पीस खरीद रहा था, 500 पीस। और ये 500 पीस का जो टी शर्ट का दाम पड़ रहा था, वो मान के चलिए कि 10,000 पड़ा मेरे को। कितना पड़ रहा था, 10,000 पड़ रहा था, ठीक है ना। तो ये टी शर्ट्स खरीद रहा था मैं, इसका कोई भी अकाउंट ओपन नहीं होगा। बस अभी मेरे को सिर्फ एक ही बात वहाँ पे नोट डाउन करना होगा, लिखना होगा कि मैं 10,000 का परचेस कर रहा हूँ, 10,000 का परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो टी शर्ट है ये मेरा क्या है, गुड्स है। और इसी को मैं बोल सकता हूँ, स्टॉक अभी मैं नहीं बोलूँगा, ये मेरा क्या है, गुड्स है। और इसको मैं यूज़ करने के लिए नहीं ख़रीद रहा हूँ, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं सेल करने के लिए ख़रीद रहा हूँ। किसके लिए ख़रीद रहा हूँ, सेल करने के लिए। और सेल करके इससे मैं क्या कमाऊँगा, प्रॉफिट। इससे मैं क्या बनाऊँगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जो होता है वो होता है गुड्स। और जब भी इस प्रकार का ट्रांजेक्शन आएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा, मगर अभी ज़रूरत पड़ रहा है तो मैं बता देता हूँ। जब भी गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा तो उसके लिए हम लोग को सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ये सब हम लोग को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। इसके साथ और भी होता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अभी यहाँ पे जो फर्नीचर के बारे में बात हो रहा है, इसको मैं थोड़ा से सेलेक्ट कर दूँ। अगर ठीक से सेलेक्ट हुआ नहीं है, इसको छोटा करते थोड़ा से।
और अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसको मैं साइड करके रख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्टेड है उसमें से एक अकाउंट तो आप लोगों को इतना भाषण देने के बाद में समझ में आ गया होगा कि भाई फर्नीचर अकाउंट, जिसको पहले से ओपन करके रखा होगा, ठीक है। दूसरा पर्सनल यूज़ आ रहा है, मतलब ऑनर पर्सनली एसेट्स को यूज़ कर ले रहा है, ठीक है। तो मतलब कि DRAWING ड्राइंग अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डेट लिखूँगा, फिर यहाँ पे एक लाइन होगा, फिर यहाँ पे मैं पर्टिकुलर लिखूँगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, पर्टिकुलर के बाद में आपका LF आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आपका डेबिट, फिर यहाँ पे आपका क्रेडिट, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट जो है दे दीजिएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, ड्राइंग अकाउंट ऑनर यूज़ कर रहा है ना, ड्राइंग अकाउंट मेरा क्या होगा, कैपिटल डेबिट होगा, सॉरी फॉर दैट, क्या होगा, डेबिट होगा। और यहाँ पे टू फर्नीचर अकाउंट जो था वो यूज़ कर लिया जा रहा है, किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा में, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट का जो है वो घट गया, वो जो सामान था हमारा हट गया, तो यहाँ पे उसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखा देंगे। यहाँ पे एसेट जब भी घटता है तो हम लोग उसको कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, और इस वक्त हमारा एसेट जो है फर्नीचर वो घट रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरह से इसका एंट्री कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब और एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें भी बच्चे सब काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, गुड्स विड्रॉ बाय राम, ठीक है, मतलब राम के द्वारा गुड्स को यूज़ कर लिया गया। देखिए ध्यान से, गुड्स को यूज़ कर लिया गया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ डेट, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डेट लिख दिया मैंने, पर्टिकुलर लिख दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे LF, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेबिट, एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्रेडिट, ठीक है। अब एक बात बताइए, सबसे पहला बात, बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में 100%, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, गुड्स देखते तो गुड्स अकाउंट ओपन कर देते हैं, है ना, और विड्रॉ देखते तो ड्राइंग अकाउंट। पहली बात मैंने यहाँ पे ऊपर में आपको समझाया था, यहाँ पे भी ये तो बहुत छोटा हो गया और कचड़ा हो गया, कि जब भी कुछ सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसके लिए क्या अकाउंट ओपन होता है भैया, परचेज अकाउंट ओपन होता है। तो अभी अगर गुड्स जा रहा है बाहर तो कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा, परचेज अकाउंट से अफेक्टेड होगा। ऑनर के द्वारा परचेज अकाउंट्स का यूज़ किया लिया। नॉर्मली क्या होता है कि सेल परचेज रहता है, तो जब भी गुड्स कम होता है तो हम लोग उसको सेल अकाउंट्स में दिखाते हैं, है ना। मगर अभी क्या हो रहा है कि हम लोग बेच नहीं रहे हैं, ऑनर जो है वो गुड्स को हम लोग का यूज़ कर ले रहा है, तो उसके लिए यूज़ कर ले रहा है ऑनर। जब भी विड्रॉ करता है तो उसके लिए तो आप आंख बंद करके क्या बना लेंगे, ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको डेबिट साइड में दिखा देंगे, तो ये आपका डेबिट साइड में क्या दिखा जाएगा, यहाँ पे जो भी गुड्स का, यहाँ पे मैंने दाम नहीं लिखा था, मान लीजिए यहाँ पे 9500 है, तो ये 9500 अमाउंट आप कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। और कन्फ्यूज़न क्या होगा कि यहाँ पे क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, तो गुड्स लिख देते हैं बहुत बच्चे, मगर यहाँ पे अभी गुड्स नहीं लिखना होगा, क्योंकि भैया गुड्स जब भी हम लोग खरीदते हैं तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे अफेक्टेड कौन होगा, परचेज अकाउंट अफेक्टेड होगा। बस इतना से ध्यान रखने से आपका जनरल एंट्री क्या होगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग और थोड़ा देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और है कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड, जिसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इनकम टैक्स पेड, ठीक है ना। तो
ये किसका इनकम टैक्स जो पेड किया जाता है वो ऑनर दे जितना इनकम कमाया है उसके हिसाब से इनकम टैक्स पेड कर रहा है यहाँ पे। तो ये भी क्या होगा, पर्सनल यूज़ में ही ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो इसके लिए भी क्या दिखाना होगा, मैं फिर से नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसके लिए भी क्या दिखाना होगा, ड्राइंग अकाउंट जो रहेगा वो हमारा कहाँ पे दिखाना पड़ेगा हम लोग को, डेबिट साइड में ये 6500, और कैश जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखा देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में हम लोग दिखा देंगे कितना, 6500। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा और जनरल एंट्री कैसे करते हैं, और ये ट्रांजैक्शन सबका ही एंट्री को जनरल एंट्री बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को आज का क्लास मेरा पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा ये जो जनरल एंट्री का चैप्टर ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये आज से शुरू हुआ है और मैं और भी पार्ट्स इसका अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है।